सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख पर्व और त्यौहार। जो हमारी नई सीरीज चालू हुई है रीट मेंस की, तो अब हम सारे टॉपिक कवर करेंगे एक महीने के अंदर, जल्दी से जल्दी। और वो भी सिर्फ हर टॉपिक होगा अपना 15 से 20 मिनट के बीच में। तो सबसे पहले हम पर्व में पढ़ रहे हैं गणगौर। ये इसे गीतों का त्यौहार भी कहते हैं। और होली के दूसरे दिन विवाहित महिलाएं तथा कन्याएं ये पीढ़ियाँ बनाकर उन्हें प्रतिष्ठित करती है और 16 दिन तक दीवार पर एक एक स्वास्तिक व 16-16 बिंदियाँ लगाकर गणगौर की पूजा की जाती है। जो गणगौर का त्यौहार है ये कब मनाया जाता है, अपने को ये ध्यान रखना है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यहाँ पे बनाया जाता है और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। जो गणगौर है, इसमें जो गण है वो शिव, भगवान शिव के रूप है, और जो गौर है वो पार्वती है। अब जब आपसे ये पूछा जाए तो गणगौर की सवारी कहाँ निकलती है, गणगौर की सवारी तो ये निकलती है जयपुर और बीकानेर में। अगर आपसे पूछ ले गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जो गुलाबी गणगौर है ये नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। धींगा गवर अगर आपसे पूछ ले, ये उत्सव भी है जो जोधपुर में मनाया जाता है, और इस अवसर पर यहाँ पे घूमर नृत्य भी किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अब छोटी तीज। ये श्रृंगारिक त्यौहार है और ये श्रृंगारिक त्यौहार के नाम से मेन जाना जाता है। और तीज की सवारी पिया लागे घनी प्यारी, ये एक लाइन है यहाँ पे, पंक्ति है, ऐसी कही जाती है यहाँ पे। और जो तीज की सवारी है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये एग्जाम में आ चुका है बहुत बार, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। जो तीज की सवारी है वो जयपुर राजस्थान की प्रसिद्ध है। इसे हरियाली तीज भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। जो छोटी तीज है ना, इसे हरियाली तीज कहते हैं। और जो ये वाली डेट है श्रावण शुक्ल, हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष, ठीक है, चांदन पंख भी बोलते हैं इसे, कि तृतीया को ये बनाई जाती है। तो ध्यान रखना, छोटी तीज को हरियाली तीज भी बोलते हैं। अब है बड़ी तीज, तो छोटी तीज और बड़ी तीज में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इनका डिफरेंस लेके चलना। छोटी तीज होगी हरियाली तीज, और जो कजली तीज किसे बोलते हैं, जो बड़ी तीज होगी उसे कजली तीज बोलेंगे। ठीक, ये बनाई जाएगी भादवे महीने में, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अंधेर पंख देखो, जो घर पे अपने बोलते हैं, जो शुक्ल पक्ष होता है उसे चांदन पंख बोलते हैं और कृष्ण पक्ष को अंधेर पंख बोलते हैं। तो आप शुक्ल कृष्ण से भी याद रख लो भले। तो ये भाद्रपद है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है, जिसे कजली तीज भी कहा जाता है, शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में। और इसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, वहाँ पे हरियाली तीज छोटी को कहा जाता था और सातुड़ी तीज बड़ी तीज को कहा जाता है। और कजली तीज आपसे पूछ ले कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बूंदी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कजली तीज प्रसिद्ध है बूंदी की। अब बात आता है होली का त्यौहार। जो होली है ये फाल्गुन की पूर्णिमा को बनाया जाता है, ये याद रखने हैं सारे आपको। ये जो कब बनाया जाता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, फाल्गुन, ठीक है, फाल्गुन की पूर्णिमा को। और अब ये सारी कोड़ामार होली कहाँ की है, बिनाए अजमेर की। लठमार होली महावीर जी करौली, पत्थरमार होली बाड़मेर की, तीनों याद रखनी है आपको। अब होली के अवसर पर क्या है कि आदिवासियों द्वारा यहाँ पे एक भगोरिया खेला जाता है, भगोरिया खेल होता है, भगोरिया। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस अवसर पर भगोरिया खेला जाता है। और बीकानेर की होली की रमतें प्रसिद्ध है। जब रमतें पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा रमतें क्या होती है। ब्यावर में होली के दूसरे दिन एक निकलती है बादशाह की सवारी, तो बादशाह की सवारी ब्यावर में निकलती है, ये बात ध्यान रखना। और जयपुर में होली के अवसर पर एक जन्म, मरण और परण का आयोजन किया जाता है, जो सभ्य समाज द्वारा किया जाता है, जिसमें 3 प्रकार की झांकियाँ होती है, जन्म की, मरण की और परण की। ये सभ्य समाज के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। और कोटा की जादुई नगरी सांगोद का नाण, तो सांगोद का नाण फेमस है। कोटा की जादुई नगरी भी कहते हैं सांगोद को। नाण कहाँ का, सांगोद कोटा का फेमस है, ध्यान रखना है। 5 दिन तक चलता है, ये होली के अवसर पर ही चलता है। अब हम बात करेंगे करवा चौथ की। अगर थे चाहो कि भाई थारो मुँह भी कोई चाल नहीं मार देखे तो सरकारी नौकरी लागनो पड़सी, नहीं तो आटा का नहीं देखे राखियो चाल नहीं माकर, आटो थारकान देखे राखसी। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यहाँ पे करवा चौथ मनाया जाता है। तो अपने को तो ये याद रखना है बस, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी
चौथ है तो चतुर्थी तो होगी, बस का मास कार्तिक याद रखना, कार्तिक। अब बात आती है ऊबछठ की। ऊबछठ मनाया जाता है भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी की। देखो छठ है तो षष्ठी तो होगी, अपने को ये रखना भादुआ की कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। और ये ऊबछठ है जो कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। इसमें लड़कियां खड़ी रहती है और चांद निकलता है, छत पे खड़ी रहती है शाम को, फिर चांद निकलता है तो उसे देख के खाना खाती है फिर। अब बात है गुड़ला की, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। गुड़ला जो पर्व है ये जोधपुर में मनाया जाता है। और ये जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो एक मुसलमान शासक था उसको जोधपुर के शासक ने वहाँ कन्याओं का बंदी बना लिया था। फिर जो जोधपुर के शासक है राव सातल, उन्होंने आज़ाद करवाया था कन्याओं को। फिर है चैत्र अष्टमी से, ये चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है, चैत्र महीने में होता है ये, अष्टमी से तृतीया तक। और इसमें क्या है कि छिद्र किए हुए घड़े में दीपक जलाकर ले जाए जाते हैं। तो गुड़ला त्यौहार आप इतना ध्यान रखना जोधपुर में मनाया जाता है। अब बात आती है बछ बारस की। देखो जो बछ बारस है ये भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को, बारस है तो द्वादशी होगी, बारस को द्वादशी बोलते हैं, लेकिन भाद्रपद मास में है, कृष्ण पक्ष में है, ये ध्यान रखना। और इसमें क्या बछड़े की पूजा की जाती है। गाय बछड़ा सबको पता है, गाय का बछड़ा ही होता है और पाडा पाडी होता है भैंस का। अब है निर्जला एकादशी। देखो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी, एकादशी जो है अपने को तो माह याद रखना है, ज्येष्ठ माह और शुक्ल पक्ष। अब है रक्षाबंधन जो मनाया जाता है वो श्रावण पूर्णिमा को बनाया जाता है। अब बात आती है जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी बनती है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी। जो मैक्सिमम त्यौहार होंगे ना वो भाद्रपद में ही होंगे आपके, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जो कि श्री कृष्ण के जन्म दिवस पे बनाई जाती है जन्माष्टमी, सबको पता है। अब हम बात करेंगे झूलना एकादशी। देखो जो झूलना एकादशी है ना, ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बनाई जाती है। जो झूलना एकादशी है इसमें ठाकुर जी जो विष्णु और कृष्ण की सवारी निकलती है एक साथ, और इसे रेवाड़ी कहा जाता है। रेवाड़ी वो हरियाणा वाला जगह नहीं है, जो ये सवारी निकलती है ना इसको रेवाड़ी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है रेवाड़ी किसे कहा जाता है, तो ठाकुर जी की सवारी को। और इसे बेवाण में विराजमान किया जाता है। बेवाण हमने पढ़ा था, लकड़ी का बना होता है एक, जिसमें मूर्तियां वगैरह स्थापित की जाती है। और कहाँ पे बनती है ये भी हमने पढ़ा था, चित्तौड़गढ़ साइड। अब बात आती है दशहरे की। दशहरे को कहते हैं विजयदशमी भी कहते हैं, जो कि आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी को बनाया जाता है। और कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है, जो अगले दिन से स्टार्ट होता है, 20 दिन तक चलता है दशहरा मेला। कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। और आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी को। अब दीपावली जो मनाई जाती है वो कार्तिक मास की अमावस्या को बनाई जाती है, ठीक है, कार्तिक मास की अमावस्या को। और जैन धर्म के अनुयायी इस दिन क्या बनाते हैं, महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस मनाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी दिन जैन धर्म के अनुयायी महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी मनाते हैं। दीपावली जो त्यौहार है 5 दिन तक चलता है, वैसे तो पहले ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 दिन तक चलता है। देखो जो कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, उस दिन धनतेरस हो जाएगी। चतुर्दशी को रूप चौदस हो जाएगी। अमावस्या को दीपावली हो ही जाएगी। फिर आ जाता है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। इसके पहले दिन यहाँ पे हो जाती है गोवर्धन पूजा, दूसरे दिन भाई दूज। तो शुक्र कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से स्टार्ट हुआ और कार्तिक शुक्ल द्वितीया। अब आता है फूलडोल महोत्सव। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। किसके द्वारा, राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा। फाल्गुन शुक्ल एकादशी से चैत्र कृष्ण पंचमी तक। फाल्गुन की शुक्ल की एकादशी से चैत्र कृष्ण पंचमी तक। अब बात करेंगे हम अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया बनाई जाती है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया, आख्या तीज भी कहते हैं, और इसे अणबुझा भी कहते हैं। कृषक इस दिन हल चलाकर अच्छी वर्षा व खेती की भी कामना करते हैं। तो अक्षय तृतीया वैशाख महीने में मनाई जाती है, अप्रैल में आती है। अब आता है शीतला सप्तमी। अब जो शीतला सप्तमी है ये चैत्र शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है, और इसे बास्योड़ा भी कहा जाता है। एक दिन पहले जो ठंडा खाना बना के है वो छोड़ दिया जाता है और अगले दिन वही खाया जाता है। मारवाड़ में सप्तमी की जगह अष्टमी मनाई जाती है। अब बात करते हैं मकर संक्रांति की, जो अभी गई है। प्रतिवर्ष सूर्य के उत्तरायण होने का दिन
जो मकर संक्रांति के रूप में मैक्सिमम ये 14 जनवरी को आता है, और आजकल जैसे आधे दिन 14 और आधे दिन 15 को ऐसे भी था। इस दिन क्या है कि मल मास समाप्त और शुभ कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। तो मकर संक्रांति का तो सबको पता होगा। अब है देवोत्थान एकादशी, देव उठनी। अब कार्तिक शुक्ल एकादशी को होती है ये देव उठनी, 11 कहते हैं इसे। ये भी एक अनुभूत सा है जो भगवान विष्णु की पूजा यहाँ पे की जाती है देव उठनी देवोत्थान एकादशी के दिन, और भगवान विष्णु से तुलसी विवाह यहाँ पे किया जाता है, भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह। अब हम बात करेंगे बसंत पंचमी की, जो माघ शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है बसंत पंचमी, जो भगवान विष्णु व सरस्वती माता की यहाँ पे पूजा की जाती है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान व दीपदान का विशेष महत्व है, और गुरु नानक देव जी का जन्म भी हुआ था कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे हम नवरात्रि की। नवरात्रि देखो साल में 2 बार बनते हैं, एक तो चैत के महीने में, एक आश्विन के महीने में, याद रखना। चैत और आश्विन में शुक्ल प्रतिपदा से नवमी, शुक्ल प्रतिपदा से नवमी, बस चैत और आश्विन याद रख लेना। शुक्ल पक्ष में होंगे दोनों ही और नवमी तक चलेंगे। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी में गोगा नवमी मनाई जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। फिर है श्राद्ध पक्ष, जो श्राद्ध होते हैं वो आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक मनाए जाते हैं। आश्विन महीने में श्राद्ध मनाए जाते हैं कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक। अब बात आती है महाशिवरात्रि की, जो कि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि जो माता पार्वती व शिवजी के विवाह के रूप में पूजन किया जाता है महाशिवरात्रि के दिन। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी आप याद रखनी है, फाल्गुन महीने में। अब हम जैन धर्म के मुख्य 6 त्यौहार पढ़ेंगे। ये जैन धर्म के सारे त्यौहार इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ये एग्जाम में आते हैं। जो पहला त्यौहार है महावीर जयंती, जो कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को बनाया जाता है, जो कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्मदिन पर, जो कि करौली जिले में श्री महावीर जी का हमने पढ़ा अच्छे से मेला लगता है, वो इन्हीं पे है। अगर आपसे पूछे पर्युषण पर्व का संबंध किस धर्म से है, तो आपका आंसर होगा जैन धर्म। दिमाग में बिठा लेना, जैन धर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जैन धर्म में महापर्व भी कहा जाता है इसे, तो ये ध्यान रखना आप, ये बात तो आपको याद रखनी है। पर्युषण पर्व जैन धर्म से संबंधित है और ये जैन धर्म का महापर्व भी कहा जाता है। और जो इसमें क्या कि जैन धर्म में 2 समुदाय, एक है दिगंबर, एक श्वेतांबर। जो दिगंबर लोग हैं वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक मनाते हैं, और जो श्वेतांबर है वो कृष्ण द्वादशी से शुक्ल पंचमी तक मनाते हैं। मतलब जब श्वेतांबर को खत्म होता है तो दिगंबर का स्टार्ट होता है। अब बात ये रोट तीज, आपसे पूछ ले किस धर्म से संबंधित है। जो रोट तीज है ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया को जैन धर्म से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले सुगंध दशमी या धूप दशमी, ये भाद्रपद शुक्ल दशमी। जैन धर्म के सारे त्यौहार पहले महावीर स्वामी को छोड़ के बाकी भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मनेंगे। द्वितीया तृतीया पंचमी, इसी में ध्यान रखना इस चीज़ को। सुगंध दशमी है, ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अब 10 लक्षण पर्व आपसे पूछ ले किस धर्म से संबंधित है, तो आपका आंसर आएगा जैन धर्म से। 10 लक्षण पर्व जो कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक यहाँ पे मनाया जा रहा है, और ये आत्म शुद्धि से संबंधित है। ठीक है। अब हम पड़वा डोक या क्षमावणी भी जिसे कहते हैं, ये भी दिगंबर जैन मतानुयायियों द्वारा क्षमा याचना पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो क्षमा याचना पर्व के रूप में ये मनाया जाता है, जो कि आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है। अब हम इस्लामी त्यौहार देख लेते हैं। जो इस्लामी त्यौहार है, ये नाम पूछेगा, ईद उल फितर हो गया, ईद उल जुआ। ईद उल जुआ को बकरीद भी कहा जाता है, और इस दिन हज यात्रा भी प्रारंभ होती है। फिर है शब-ए बारात, ये रमज़ान महीने की 27वीं रात्रि को मनाया जाता है। फिर मुहर्रम, तो मुहर्रम का ध्यान रखना कि इस दिन हिजरी सन की शुरुआत हुई थी। जो इनका उर्दू का कैलेंडर होता है वो हिजरी पे चलता है, तो हिजरी सन की ये नया साल मनाते हैं जो इस्लाम धर्म वाले हैं इस दिन, ये ध्यान रख लेना। ताजिए निकाले जाते हैं यहाँ पे। एक है बराफवात, इसे ईदुल मिलादुन्नबी जो पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर बनाया जाता है, बराफवात। तो ये ध्यान रखना, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर बराफवात बनाया जाता है पर्व। अब सिंधी समुदाय के जो पर्व है ये आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। थदड़ी और चेटीचंड 2 त्यौहार है, ध्यान रखना। एक तो थदड़ी, थ है ये यहाँ पे थ लिखा हुआ है, थदड़ी, जो कि भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को बनाया जाता है, इसे बड़ी सातम भी कहते हैं। और चेटीचंड है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को बनाया जाता है। आप बस इतना याद रख लेना, थदड़ी और चेटीचंड सिंधी समुदाय से संबंधित पर्व है बस।
अब सिख धर्म के जो त्यौहार है वो है लोहड़ी आता है पहला, जो कि मनाया जाता है मकर संक्रांति से पूर्व संध्या को। और वैसाखी मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह के जो 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की, तो इस उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। और रबी की फसल पककर घर आने की खुशी में भी। अब है गुरु नानक जयंती, जो कार्तिक पूर्णिमा को हमने पढ़ी पहले, मनाई जाती है गुरु नानक देव जी के जन्म पर। गुरु गोविंद सिंह जयंती सिखों के 10वें गुरु के जन्म पर पोष शुक्ल सप्तमी को बनाई जाती है। तो ये थे राजस्थान के सभी पर्व। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।